प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ी दावेदारी कोई कर रहा है इस वक्त तो वो है प्रशांत किशोर। जी हाँ, जनसुराज के सूत्रधार। दूसरी तरफ वो दावे करते नजर आ रहे थे। बात किया जाए कई चुनावों में तो सीएम नीतीश की तारीफें करते नजर आते थे, कभी कई नेताओं की तारीफें करते नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा बदले नजर आ रहे हैं और कई नेताओं पर कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। आखिर बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन बयानबाजी और पोस्टर जारी को लेकर फिर से प्रशांत किशोर चर्चे में बने हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद है, सिद्धि और श्रेया। तो सबसे पहले सिद्धि, जिस तरह से प्रशांत किशोर दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना में देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा खेला है जो कहीं ना कहीं विपक्ष उन पे हमलावार हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने हमेशा से बिहार की राजनीति की आड़ में एक पर्सनल रिमार्क खास करके लालू परिवार पे किया। हम देख रहे हैं कि उनका पर्सनल रिमार्क तेजस्वी यादव पर आया था कि वो नवी फेल है। इसी प्रकार वो अभी तेज प्रताप यादव पर भी उनकी शादी पर सवाल उठाते हुए पोस्टर जारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बहू का नहीं हो सका वो राजनीति में क्या ही करेगा। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर को पर्सनल रिमार्क करके राजनीति की आड़ में ये चीज़ करनी चाहिए। अगर वो फील्ड में आ रहे हैं, राजनीति की मुद्दों को ला रहे हैं तो सही प्रकार से रखे। किसी के निजी जिंदगी पर सवाल करना काफी गलत हो सकता है। बिल्कुल। श्रेया, प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और राजनीति में बड़े उफान की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान जिस तरह से प्रशांत किशोर जो रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह से बिहार में बड़े पोस्टर जारी कर रहे हैं और दूसरों के बहु बेटियों पर कटाक्ष करना शुरू कर दिए हैं, इससे क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर सही रणनीति तैयार कर रहे हैं? हम तो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो विपक्ष हैं, विपक्ष के हमलावार जो है इस तरह से करते आ रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको ये भारी पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया। जिस तरीके से आए दिन प्रशांत किशोर कहा जाए तो राजद से कुछ ज़्यादा ही रूठे हुए नजर आते हैं, चाहे वो MY समीकरण हो, वो मुस्लिम समुदाय पर जो कि राजद के अंदर आता है उस पर सीधे सीधे टारगेट करते हैं। और कहा जाए तो उन्हें बीच में काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो रणनीति भी बता के दिए थे। वो बताते कि मुस्लिम समुदाय अगर सामने आता है, उनकी पार्टी के साथ जुड़ता है, तो उन्हें सीधे सीधे जो पार्टी का है जो फेस बना देंगे। उसके बाद भी वो मुस्लिम समुदाय को लेकर के उन्होंने एक बयान जारी किया था कि मुस्लिम समुदाय को मौका नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता कि वो अपने समुदाय को आगे बढ़ा सके। अपने जाति के बारे में ज़्यादा मुस्लिम लोग भी नहीं है राजनीति में, इसको लेकर उन्होंने बयान जारी किया था, जिसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा गया तो 50% ऑफ वोट बैंक है जो राजद का, उस पर टारगेट किया था। इसके बाद अचानक से उसके बाद भी वो आए दिन लालू प्रसाद यादव के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि सिद्धि ने भी बताया कि वो उन्हें 9वीं फेल कहे थे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि अगर वो 9वीं फेल है तो मतलब वो कहा जाए तो एक ढीठ तरीके से उन्होंने ये चीज सामने भी लाई थी कि अगर वो 9वीं फेल है तो उन्हें 9वीं फेल ही कहेंगे। अगर इतिहास की पन्नों को पलटा जाए तो उसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि कई ऐसे नेताएं हैं हमारे राजनीति में जो कहीं ना कहीं उतने एजुकेशन फील्ड में सही नहीं है, फिर भी अच्छा कर रहे हैं, देश की जनता को अपनी बातों को समक्ष रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन को टारगेट करना हमेशा से नेताओं को लेकर ये बिहार की राजनीति में बड़ी ही कहा जाए तो शंका की बात हो जाती है या फिर शर्म की भी बात हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया। जिस तरीके से ये बात की जाए पढ़ाई की, तो राजनीति में कहा जाए तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने पिताजी के बाद राजनीति में पाँव रखे हैं, उसके बाद राजनीति में आए हैं, वो बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो कहा जाए तो एजुकेशन को लेकर हो, क्राइम को लेकर हो। वो आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट भी जारी करते आए हैं। तो मुझे भी यही नहीं लगता कि पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही मतलब कहा जाए तो प्रायोरिटी हो सकती है राजनीतिक दलों में, क्योंकि हमारे अगर इंडिया का ही इतिहास पीछे जाकर देखा जाए तो उसमें काफ़ी नेता हैं जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर वो अपने काम में, उनको काम से उन्हें जानना चाहिए। और किसी प्रशांत किशोर का जो ये वो आए दिन पर्सनल रिमार्क करते हैं स्पेशली राजद के नेताओं के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्वालिफिकेशन या फिर नॉलेज? जिस तरह से प्रशांत किशोर दावे करते हैं तो हम साफ तौर पर देखते हैं कि जिसके पास ज्ञान रहता है वो कई लोगों को खुद से कनेक्ट कर सकता है,
लेकिन अगर बात की जाए डिग्री की, क्वालिफिकेशन की, वो तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का, चाहे हमारे स्टडी का। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर जो 9वीं फेल का दावा करते हैं, लालू प्रसाद यादव पे भी कटाक्ष किए, तो वही लालू प्रसाद यादव जो देश विदेश में भी उनके चर्चे होते हैं, वो जो भाषण देते हैं, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव कई लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और उनके भाषा शैली को लोग काफी पसंद करते हैं। तो जो प्रशांत किशोर के दावे आते हैं, मुझे लगता है कि उनका साफ तौर पे राजद पर बस हमलावार करना है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, कहा जाए जैसे कि आपने बात की एजुकेशन या फिर डिग्री, मुझे जहाँ तक लगता है और ऐसे बाकी काफ़ी सारे सहयोगों को भी लगता हो कि एक्सपीरियंस और एजुकेशन से एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है, आपका ज्ञान ज़्यादा मायने रखता है, और जिस तरीके से आप कितने कार्यकाल तक आप कहा जाए तो इस फील्ड में हो उसमें, और आप अपने एक्सपीरियंस के साथ आते आते समय के साथ आप क्या क्या सीखते हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जिस तरीके से वो आए दिन लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव पर कमेंट करते हुए नजर आते हैं, तो ये तो साफ साफ देखा जा सकता है कि वो जिस तरीके से टारगेट कर रखे हैं राजद के नेताओं को, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव भी अभी आजकल जिस तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं, चाहे वो लैंड फॉर जॉब स्कैम हो या फिर हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया ट्वीट जो था वो जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा बताया जाए तो मुश्किलें से घिरते हुए नजर आ रहे थे। इस पर अचानक से किसी के ऊपर इतना ज़्यादा पर्सनल कमेंट करना, उनकी बहू बेटी लेकिन को इस तरह से पोस्टर जारी करना श्रेया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की वो धर्म पत्नी रही हैं और इस तरह से बिहार की राजधानी पटना के बीच बाजार में वो पोस्टर जारी है, कई लोग उसे देख रहे हैं और वो पोस्टर ऐसी जगह पे है जहां कई कार्यालय मौजूद है, वहां पे प्रशांत किशोर राजद को सीधा टक्कर दे रहे हैं, उनकी बहू बेटियों पर पोस्टर जारी कर दिए हैं। आप किस नजर से देखती हैं इस पोस्टर को? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि राजनीति में उनकी बहू बेटियां नहीं हैं। नाम बताए तो लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव है, तो अगर बात की जाए तो अगर वो उन पर टारगेट करते तो वो कहीं ना कहीं सही भी माना जा सकता था कि वो राजनीति तौर पर एक दूसरे पर कर रहे हैं। कभी कहा जाए तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ यहाँ पे बहुत आ जाती है कि आप किसी के पर्सनल लाइफ पे, पर्सनल फैमिली पे, कहा जाता है परिवार, बहुत ही ज़्यादा कहा जाता है सेंसिटिव मामला हो जाता है, बहुत ज़्यादा संगीन मामला हो जाता है, और इस पे इस तरीके से टारगेट करना काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। जी सिद्धि, अगर बात की जाए प्रशांत किशोर की, तो इन दिनों प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश को भी लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है कि सीएम नीतीश की राजनीति जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 3S जो है वो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश के लाइफ में बहुत ज़्यादा खात्मा कर देगा। 3S यानी लैंड सर्वे को लेकर के उन्होंने बात की, शराबबंदी को लेकर के बात की, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको क्या लगता है इस पर? जी प्रिया, जिस तरीके से बिहार की राजनीति रोज एक उथल पुथल के साथ गुजर रही है, प्रशांत किशोर हर रोज बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तारीख के बाद ये समझ आएगा कि क्या वाकई वो एक नई राजनीति के साथ बिहार में लौटते हैं या उनकी भी राजनीति बाकी विपक्ष की तरह रह जाती है। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगी कि प्रशांत किशोर पर भी काफ़ी वार किए गए हैं, काफ़ी तरीके से बीजेपी ने उन पर कहा था कि वो एक व्यापारी है, उन्हें एक तुच्छ मनुष्य की तरह उन्हें दिया गया था। जब उन्हें कहा गया था कि बीजेपी की वो बी विंग है, तो बीजेपी ने इस चीज को कहा कि प्रशांत किशोर बस ऐसे ही है, राजनीति में उनका कोई खेल नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने हमेशा नोट किया इस चीज़ को कि वो हमेशा लालू प्रसाद यादव के परिवार पर ही एक पर्सनल रिमार्क करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, उनके साथ एक राजनीतिक संबंध के तौर पर जो कटाक्ष होती है राजनीति के फील्ड में, उस तरीके से बात करते हैं। और रही बात की एजुकेशन की अगर बात करें, तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि किताबी ज्ञान कहीं काम नहीं आ सकता, अगर आप में ठहराव है, राजनीति में गहराई और ठहराव की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से उतर रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में बहुत बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो 2 अक्टूबर के बाद उनकी जो बातें हैं, जो खोखले वादे ना साबित हो जाए, ये वादे जो खोखले ना रह जाए, वो इस चीज़ में वो कायम रह पाते हैं कि नहीं, वो पार्टी गठन के बाद समझ आएगा। अभी जनता से जुड़ने की वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं, जन स्वराज जैसे जनता की पार्टी वो बताते हैं, पर देखते हैं कि 2 अक्टूबर के बाद वो किस तरीके से, जिस तरीके से वो नीतीश कुमार पे कटाक्ष करते हैं कि उनके आने के बाद वो दारू को है वो शराबबंदी एक रात में खत्म कर देंगे, जो कि एक नामुमकिन है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, सरकार इस पर काम करती है, जहां चीज हो रहा है वहां घोटाले भी दिखाई दे रही है। लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत ही नए रणनीतिकरण के साथ आ रहे हैं, तो देखते हैं कि आखिर वो कहां तक ले जा पाते हैं। एक और दावा सामने आता है प्रशांत किशोर का। आज साफ तौर पर प्रशांत किशोर नजर आते हैं कहते हुए कि राजद जो है वो परिवारवाद करता है, यानी लालू प्रसाद यादव अपने बेटों को भी राजनीति में उतार देते, अपनी बेटियों को भी राजनीति में उतार देते हैं। लेकिन आपको याद होगा सिद्धि, कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर जब महिला संवाद के लिए अपनी पत्नी को उतार देते हैं, तो वो भी तो परिवारवाद ही हुआ। आप इस
संगठन को किस तरह से देखती हैं? जी, परिवारवाद कह देना बहुत आसान है कि बात सही है। तेज प्रताप यादव या फिर तेजस्वी यादव या मीसा भारती हो या फिर रोहिणी आचार्य, ये सब राजनीति में उतरे, पर ये कटाक्ष सिर्फ लालू परिवार पे ही क्यों हो रही है? एलजेपी पे क्यों नहीं होती जब रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उतरते, सम्राट चौधरी उतरते अपने पिता की परिभाषा लेकर, उनकी एक प्रतिपक्ष लेकर? तो परिवारवाद या जातिवाद ये चीज़ हम देखने को मिलता है, लेकिन किसी एक को ये बताना गलत होगा। अगर आप इस समीकरण में ले रहे हैं तो सभी को सामान्य तरीके से लीजिए। किसी एक परिवार पर टारगेट करना तो मुझे लगता है बहुत निंदनीय बात हो सकती है। प्रशांत किशोर खुलेआम स्टूडेंट को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारे पार्टी में शामिल हुए, राजनीति में जाइए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि युवाओं को भरमाने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा हम देख सकते हैं कि युवा के साथ ही भविष्य जुड़ी है, चाहे वो देश की हो या खासकर बिहार की हो। तो वो युवा को टारगेट तो कर रहे हैं, पर वो भूल जा रहे हैं कि युवा को टारगेट नहीं, युवा को सही दिशा दिखानी चाहिए, युवा की ज़रूरतों को समझनी चाहिए। उन्हें भ्रमित करके या भ्रष्ट करके वो किसी भी तरीके से युवा के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। जी, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन प्रशांत किशोर की जो रणनीति है और जो उन्होंने पोस्टर जारी किया है, वो साफ तौर पे नजर आता है कि उन्होंने राजद के परिवार पर एक अवहेलना किया है। बीच बाजार में पोस्टर लगाना कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भारी भी पड़ सकता है। अगर राजद इस पर बड़ा फैसला ले ले तो प्रशांत किशोर कहां तक जाएंगे? दूसरी बात हो जाती है कि परिवारवाद की बात करते नजर आते प्रशांत किशोर, लेकिन खुद महिला संवाद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को उतार दिया था। ये बात भूल जाते हैं प्रशांत किशोर। युवाओं की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, लेकिन युवाओं को भरमाने का काम कर रहे हैं इस वक्त प्रशांत किशोर। तो यह प्रशांत किशोर की किस तरह की राजनीति है, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन आगामी 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का गठन करने वाले हैं। उसके बाद किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे, आगे क्या कुछ दिखाएंगे, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।